नमस्कार दोस्तों, बडिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जो एक चीज़ मैंने अनुभव किया है कि क्या होता है कभी-कभी कुछ बच्चे जो सच में चाहते हैं कि कंप्यूटर इंजीनियर बने, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में रहते हैं या स्पेशलाइजेशन में रहते हैं और वो चाहते हैं कंप्यूटर इंजीनियर बने। बट क्या होता है वो थोड़ा-सा कोडिंग करने का कोशिश करते हैं। कोडिंग करने का कोशिश करते हैं और वो कोड नहीं कर पाते हैं। अ, वो एप्लीकेशन जो फुल स्टैक होता है या फ्रंट एंड बैक एंड इसको समझने का ट्राई करते हैं बट उससे नहीं हो पाता है। वो डीएस एल्गो भी लगाने की कोशिश करते हैं, डीएस उसको समझ में आ जाता है, डेटा स्ट्रक्चर उसको समझ में आ जाता है, लेकिन जब वो कॉम्पिटिटिव कोडिंग की तरफ जाते हैं तो वो उस तरीके से वो उसे सरवाइव नहीं कर पाता है, एडजस्ट नहीं कर पाता है और वो डिमोटिवेट हो जाता है और ये पूरे इस कंप्यूटर सीएससी को वो एग्जिट कर देता है। ओके, मैंने देखा है सीएससी में रहने के बाद सीएससी को एग्जिट कर देता है और वो किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लग जाता है या जनरल कंपटीशन करने के लिए तैयार हो जाता है, कुछ और करने लगता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको ये आपके दिमाग से ये जो भय है ना उसको हटा देता हूं। कंप्यूटर साइंस में कोडिंग फिर से कह रहा हूं, जिसको इसे अलग तरीके से लेना है ले लो, मेरा कुछ नहीं जाता है। एक एमआईटी के प्रोफेसर ने एक लाइन बताया था, वो लाइन मैं यहाँ पे बता देता हूँ। उन्होंने कहा था कि computer engineer are those who solve problem, not just a coding. Okay, what it mean कि सिर्फ कोडिंग कंप्यूटर साइंस नहीं है। कोडिंग एक बहुत ही छोटा सा एक पार्ट है इस पूरे कंप्यूटर साइंस का। तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपका कोडिंग में अच्छे नहीं हो, कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कंप्यूटर साइंस में हो या कंप्यूटर साइंस के स्पेशलाइजेशन में हो और आपको रहना भी इसी फील्ड में है, कंप्यूटर इंजीनियर ही बनने का सपना है, अच्छा लगता है कंप्यूटर इंजीनियर बनने का मन करता है आपको, लेकिन आप कोडिंग में अच्छे नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं ऐसे ऐसे चीज बताऊंगा जिसमें आपको इस कोडिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, बेसिक कोडिंग आना इज नॉट अ बिग डील, बट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को कोड से सॉल्व करना की जरूरत हर जगह नहीं होती है। वो आप फुल स्टैक हो तो जरूरत है, बाकी हर जगह जरूरत नहीं है। जैसे अगर आप, मैं फिर से कह रहा हूं कि यूपीएससी जैसे एग्जाम, यूपीएससी जैसे डिपार्टमेंट में बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं। ग्रुप ए लेवल का जॉब मैं कह रहा हूँ, ग्रुप ए का जॉब कह रहा हूँ, ग्रुप ए का जॉब कह रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस के लिए निकलता है। ओके, आईबी में कंप्यूटर साइंस के लिए निकलता है, सीबीआई में कंप्यूटर साइंस के लिए निकलता है, बैंकिंग में कंप्यूटर साइंस के लिए निकलता है। उसके बाद मैं और क्या कहूँ, सीडीएस मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपका एफकैट होता है या फिर मिलिट्री फोर्सेस होता है, उसमें कंप्यूटर साइंस का निकलता है। और इन सब में कोडर की जरूरत नहीं है किसी को, किसी को इन सब में कोडर की जरूरत नहीं है। ओके, मैंने कुछ चीजें पॉइंट आउट लिख के भी लाया हुआ हूं, मैं वो भी बता देता हूं, कुछ डिपार्टमेंट भी बता देता हूं। ओके, जैसे कि मैं आपको क्या कह दिया, जैसे आपने डीआरडीओ कह दिया, डीआरडीओ है, इसरो है। ओके, बहुत सारे ऐसे ऐसे पीएसयू है। फिर आपको मैं कह दिया आपका, इसके बाद मैं आपको यूपीएससी में आता है, यूपीएससी डिपार्टमेंट में आईएसएस होता है। ओके, इंडियन स्टैटिकल सर्विसेज में डेटा साइंस की वैकेंसी आती है। ओके, फिर मैं आपको कह देता हूँ सीएपीएफ जो होता है, सीएपीएफ जो होता है सेंट्रल करके जो आता है, क्या है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, इसमें भी निकलती है। बीएसएफ, इन सब डिपार्टमेंट में भी कंप्यूटर इंजीनियर की वैकेंसी निकलती है, सीएससी की वैकेंसी आती है। ओके, फिर मैं आपको कह देता हूँ बैंक, तो मैंने क्या ही दिया, बैंक बहुत लगभग सारे बैंक में, और ये इतना आसान जॉब है बैंक का कि अगर एक अच्छा कंप्यूटर इंजीनियर, अगर आपने बस 2 साल कंप्यूटर साइंस को पढ़ लिया ना, तो बैंक में आपको कॉलेज के निकलने के 6 महीने के बाद मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 साल की गारंटी मैं लेता हूं। अगर कोई बच्चा कंप्यूटर साइंस का बेसिक जो गेट का सिलेबस है, उस गेट के सिलेबस का बेसिक बेसिक गेट का सिलेबस कंप्लीट कर लिया, बैंक में उसे एज ए स्पेशल ऑफिसर की नौकरी से कोई नहीं रोक सकता है। हाँ, नसीब खराब हुआ तो कुछ भी हो सकता है, बट ये मेरा अनुभव है। 12-15 नंबर तक कट ऑफ चला जाता है, इतना कम कट ऑफ चला जाता है क्योंकि लोगों को पता नहीं है। बहुत लोग चले जाते हैं कंप्यूटर साइंस में, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं हो तो नहीं हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जाना नहीं है, लेकिन अगर आपके अंदर वो नहीं है, जैसे मैं कहता हूँ कि मैं एक बहुत अच्छा कोडर नहीं हूं, तो क्या मेरे लिए कंप्यूटर साइंस नहीं है? आपको खोजना पड़ेगा, और यही मैं आपको बता रहा हूँ। फिर मैं आपको बता दिया, यूपीएससी का मैंने बता दिया कि यूपीएससी में कई सारे ऐसे सिक्योरिटी वैकेंसी होते हैं जिसमें सिक्योरिटी एनालिस्ट की जरूरत होती है, और इसमें काम वो सिखा देगा।
ये जितनी भी चीजें मैंने लिखा ना, सब आपको अंदर आने के बाद 1 साल में काम सिखा देता है। लेकिन जो एंट्री होगा वो एंट्री गेट के सिलेबस के थ्रू ही होता है। मतलब हर साल ये गेट नहीं होता है, लेकिन गेट के सिलेबस का जो सब्जेक्ट है ना वही होता है। फिर मैंने बैंक के लिए कह दिया, फिर एनआईसी होता है, नेशनल इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जो इंडिया भारत सरकार का है। ओके, ये यूपीएससी के थ्रू भी होता है, गेट के थ्रू भी होता है। फिर मैंने एफकैट के बारे में आपको पता ही है, एफकैट होता है। आरबीआई का आईटी ऑफिसर काफी फेमस है, आरबीआई का आईटी ऑफिसर, एसबीआई का आईटी ऑफिसर। ओके, फिर एफकैट आपको पता ही है। और मैं आपको बता देता हूँ डेटा साइंस, फिर आपका साइंटिफिक ऑफिसर इंजीनियर जो होता है अलग अलग डिपार्टमेंट में, वो तो है ही। इसके साथ साथ आपका सीडैक हो गया, सीडैक में आती है। कितने सारे सरकारी एग्जाम के बारे में मैंने लिखा, अभी तक एक भी प्राइवेट का बारे में मैंने नहीं लिखा है, सब सरकारी है। ओके, तो ये तमाम, और ये बहुत छोटा लिस्ट है जो कि मैंने बताया आपको, बहुत बड़ी लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट है। तो इतना स्कोप है कंप्यूटर साइंस का बीटेक वाले बच्चे का, या तो कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर साइंस के स्पेशलाइजेशन का। तो अगर आपको कोडिंग नहीं आती है या कोडिंग आपको करना उतना पसंद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। किसने बोला कि तुम बैठ के कोड करो? आता है तो अच्छी बात है, फिर तो वो 25-25 लाख का, 30-30 लाख का जो वो पैकेज सुनते हो, वो तुम्हारा भी हो सकता है। लेकिन अगर नहीं आता है तो क्या इस पूरे गेम को एग्जिट कर दूं? अरे नहीं भाई, इस पूरे गेम को एग्जिट नहीं करना। ये गेम बहुत ही खूबसूरत गेम है, इस गेम में डटे रहो। और इस गेम में डटे रहने के लिए एक ही उपाय है। नहीं आता है कोडिंग, कोडिंग करने में मजा नहीं आता है, कोडिंग करने में बिल्कुल मजा नहीं आता है, बाहर में जाए कोडिंग। फिर से कह रहा हूं, कोडिंग करने में मजा नहीं आ रहा है, बाहर में जाए कोडिंग। गेट का सिलेबस उठाओ, कंप्यूटर साइंस का गेट का सिलेबस। ओके, जो 5 सब्जेक्ट मैंने कहा था ना, उस 5 सब्जेक्ट में मैं 2 सब्जेक्ट और ऐड कर दूंगा, ठीक ना? ये 4 से 6 सब्जेक्ट हो गया। 4 साल, अभी 1 साल निकल गया होगा, 3 साल बचे हैं बीटेक के। 3 साल में आपको 6 सब्जेक्ट करना है। 1 साल में अगर 2 सब्जेक्ट को भी ठीक से करते हो ना, बहुत है। और अगर आपने इस सिलेबस पे आपको पकड़ बन गई, अब बीटेक करने के बाद पीएसयू में आपको मिलेगी, और जितने डिपार्टमेंट बताए ना सबका वैकेंसी आता है, और कोई कॉम्पिटिटिव कोडिंग नहीं। नोबडी इज लुकिंग हियर कि हाउ मच यू आर कॉम्पिटिटिव कोडर, हाउ मच यू सॉल्व लीड कोड प्रॉब्लम, गिग्स फॉर गिग्स प्रॉब्लम एंड व्हाटएवर, यू नो दैट वन। कितने तुमने कॉम्पिटिटिव कोडिंग किया? नोबडी इज हियर टू जज यू on behalf of these coding skills. Peoples are looking only how much you are efficient in computer engineering. Computer engineering. Let me somewhere I put that word. मैं उसको कह देता हूँ, क्या बताया था उसने। ओके, कहीं पे तो मैंने लिखा था उसको कि जो पैटर्न्स को समझना है, कंप्यूटर इंजीनियर इज जो कि पैटर्न को समझता है, ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। प्रॉब्लम को सॉल्व करना मतलब एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करोगे, एंड उस सॉल्व करने के प्रक्रम में कोड इज जस्ट एक वो मार्ग है, वो कोड। बट उसके अलावा ये पूरी जो इकोसिस्टम है उसको कंप्यूटर इंजीनियर सॉल्व करता है। तो फिर से मैं कह रहा हूं, कोडिंग नहीं आती है, नहीं आने दो। आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो गेट को पकड़ो। सरकारी में जाना है सरकारी में, प्राइवेट में जाना है प्राइवेट में, चलो प्राइवेट में भी मिलेगा। पीएसयू में जाना है पीएसयू में जाओ। पीएसयू का मतलब होता है 15 लाख का पैकेज। सरकारी नौकरी 15 लाख का पैकेज कौन से एग्जाम में होता है, जरा मुझे बताना। कौन सा तुम्हारा एसएससी दे देता है 15 लाख का पैकेज? सीजीएल की बात कर रहा हूं। हाँ, 15-18 लाख का पैकेज पीएसयू दे रहा है। साइनिंग ऑफ। बहुत स्कोप है, कीप हसलिंग। पिंग करो मुझे, नहीं समझ में आती है मेरे से बात करो। डायरेक्शन हमेशा इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। साइनिंग ऑफ।